सर ऐसा बिल्कुल हर लीडर को एसी रूम से निकल के बाहर आना चाहिए। बहुत फ्रेंडली रहा, बहुत अच्छा रहा। दिखावा नहीं कर रहे थे वो, घुल मिल गए थे हमारे साथ वो। और वो यहाँ वो तो सिक्योरिटी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर रहे थे उनसे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें राहुल गांधी एक किराने की दुकान पर आए थे। उन्होंने वहाँ पर सामान भी बेचा और दुकान मालिक से बातचीत भी की। इस दौरान दुकान पर जितने लोग सामान खरीदने आए थे उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की, बातचीत की। उसकी तस्वीरें और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर भी राहुल गांधी जब इस तरह से लोगों से मिलते हैं तो उनके पास जाएं, उन लोगों से समझें कि वो राहुल गांधी जब उनके पास आए, उनसे बातचीत की तो उनको कैसा लगा और क्या कुछ उस दौरान हुआ था। तो ये वो दुकान है, दिल्ली के आश्रम के पास ये दुकान पड़ती है। ये वो दुकान है जहाँ पर राहुल गांधी आए और इस दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आप सबने देखा भी होगा। अब दुकान मालिक से और दुकान में जो लोग हैं, जो काम करते हैं, उनसे क्या बातचीत हुई राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने उनसे क्या पूछा और उनको उस मुलाकात के बाद कैसा लगा, राहुल गांधी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते जाते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे बातचीत करें और समझें कि क्या कुछ हुआ था और ये उस मुलाकात के बाद क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं मुकेश गुप्ता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली में कई दुकानें हैं, आप ही के यहाँ राहुल गांधी कैसे आ गए? थोड़ा ही समझाइए क्या कुछ हुआ। भाई ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी दुकान उन्होंने पसंद की। अच्छा लगा हमें उनसे, राहुल गांधी जी से मिलके बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उनसे बात करके हमको। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जैसे हम मीडिया में चलता है वो नैरेटिव फैला रखा है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, मगर हमें उनसे बात करके बड़ा ही आनंद लगा। नेता के तौर पे, एकदम आम आदमी के तौर पे जब वो आपसे मिले, आपकी दुकान पे बैठे, मैं देख रहा था जहां आप बैठे ही वो बैठे हुए थे, तो थोड़ा बताइए कैसा रहा? सर एक वो नेता वाली तो हमें बिल्कुल एक पर्सनल, जैसे हमारे भाई बैठे हैं, भाई लोगों की तरह बात किया उन्होंने आके कि मैं आपसे बात करने आया, और हमारे साथ चेयर पे हमारे साथ बैठे आके और जनरल बात करी। उन्होंने हमसे जीएसटी के बारे में बात करी और कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बिज़नेस करने में, ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय पे बात करी। हमने अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करी कि हम जीएसटी से क्या हमें दिक्कत हो रही है और ऑनलाइन वाले हमें कहाँ, क्योंकि हम किराना व्यापारी हैं, हम एक मोहल्ले की दुकान है ना, मोहल्ले की दुकान है हमारी एक, जो हम सब लोगों का ख्याल भी रखते हैं, सर्विस भी अच्छी देते हैं उनको, सुबह शाम पूरा टाइम भी देते हैं। और तो इसलिए हमको थोड़ा सा, और बड़े व्यापारी घराने जो हैं, 5-7 जो बड़े घराने हैं, वो हम सारे बिजनेस हमारे से खींच रहे हैं। कोई फीलिंग ही नहीं आई कि वो बड़े लीडर हैं, मास लीडर हैं, कि एक विपक्ष के बड़े नेता भी हैं। ऐसा एक और बात करके एक बार भी फीलिंग नहीं आई। बिल्कुल आम आदमी की तरह उन्हें हमसे मिले और बिल्कुल बड़े अच्छे माहौल में बहुत अच्छे से बात हुई उनसे। ऐसा तो नहीं लगा जब भी कोई बड़ा नेता आता है, आमतौर पे हम देखते हैं कि यहाँ नहीं बैठूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, छूना मत, ऐसे बात मत करना, ऐसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली। गले मिले, बाबूजी से तो हमारे आते ही गले मिले वो पहले, फिर सबसे नमस्कार और हेलो किया सब लोगों से हमसे। मतलब इतना हम आनंदित हो गए उनसे बात करके कि हम समझ लो कि भाव विभोर हो गए। हर लीडर को एसी रूम से निकल के बाहर आना चाहिए, पब्लिक के बीच में, पब्लिक की समस्याओं को जानना चाहिए, पब्लिक क्या फील कर रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राहुल गांधी ऐसे नेता है जो बाहर आके मिले पब्लिक में, हम आम लोगों से आके मिले। ऐसे ही सभी, मतलब सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर थे, जैसे और भी पार्टियों का आना चाहिए, किसी पार्टी को मार्केट में आना चाहिए, पर्सनल फीलिंग जाननी चाहिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो क्या बातचीत हुई राहुल गांधी की आपसे, कैसा लगा उनसे मिल के आपको? से मिलके बिल्कुल फ्रेंडली लगा, जैसे हम किसी नेता से नहीं मिल करके हम किसी अपने साथी से, अपने हम उम्र वाले से फ्रेंडली बात कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से, उन्होंने ये नहीं जाहिर होने दिया कि मैं ओपोजिशन का लीडर हूँ। उन्होंने यही जाहिर किया कि हम आपके जैसे ही हैं, आपके मित्र ही हैं। हमारे साथ उन्होंने चाय भी पी है, जो हमने नाश्ते में उनके साथ रखा, उन्होंने उसको लिया भी है। आपको एकदम एहसास नहीं हुआ कि इतने बड़े नेता ऐसे हमारे साथ बैठे हुए? बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया। जैसे ही वो आए, वो ऑटोमेटिकली गले से मिल गए। उससे ऐसे लगा कि जैसे कोई हमारा बिछड़ा हुआ दोस्त हमसे मिलने आया है। हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि अपोजिशन के नेता हैं या कोई एमपी हैं जिनसे हम मिल रहे हैं। अब बड़े फ्रेंडली हमने बातें की। हमने ऑनलाइन के अलावा अपने मोहल्ले की कुछ समस्याएं भी उनके सामने रखी
जैसे 2010 से एक पार्किंग यहाँ पे बन के तैयार खड़ी हुई है, लेकिन आज तक वो खुली नहीं है। पता कीजिएगा किस वजह से वो नहीं खुली है, उसको खुलवाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। दिल्ली की समस्या ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। कल तो आपकी दुकान पे ही आए, सिर्फ आपके परिवार से मिले। मैं देख रहा था कई परिवार के लोग भी आपके उनके साथ बैठे हुए थे। नहीं, मेरे ही परिवार के लोग बैठे हुए थे, मेरे ही परिवार के लोग बैठे हुए थे। बाजार के लोगों को उन्होंने एंट्री नहीं दी थी। थोड़ा बहुत 2 मिनट आपका समय चाहूंगा, कैसा लगा? आप तो मैच देख रहे हैं, उस दिन राहुल गांधी आ गए आपसे मिलने। अच्छा लगा जी। अपोजिशन के लीडर हैं, मोदी जी के मुकाबले में ही माना जाएगा उनको लीडर में। तो बात वो डाउन टू अर्थ है। उनकी जो एक छवि बनी हुई है मीडिया में कि जैसे गलत तरीके से उनको बोला जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं समझना चाहता हूँ, कभी मतलब ऐसे ख्याल था कि राहुल गांधी से मिलेंगे, बातचीत होगी, कि मोहल्ले की दुकान पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था जी कि इतने बड़े लीडर, नेशनल लेवल के लीडर हमारी शॉप पे आएंगे। वो कुछ दिन पहले जो है दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ यात्रा निकाली थी, तो वो आए थे शॉप पे, उनको हमने इनवाइट किया था। तो मुझे लगता है उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा हमें, उनको अच्छा लगा होगा हमसे मिलना। इस तरह का आपने सोचा था कि इस तरह से मोहल्ले की दुकान पे, किराने की दुकान पे इतना बड़ा नेता आएगा, वो आपकी समस्याओं को जानेगा, समझेगा, आपके साथ बैठेगा? पर देखा मैंने, आप लोगों ने चाय पानी भी पिलाया उनको, तस्वीरें सबने देखी। हमने उनको ड्राई फ्रूट खिलाया, काजू खिलाए, किशमिश खिलाए, और अच्छे से उन्होंने खाया भी। चाय भी उन्होंने अच्छे से पी, बल्कि उन्होंने चाय के 2 सिप मारे होंगे तो उनके सिक्योरिटी वाले उनसे चाय का ग्लास लेने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे पूरी पीनी है, तो उन्होंने पूरी पी चाय। तो ये जो अंदाज आपने देखा कि आमतौर पे एक नेताओं को दिखावा नहीं कर रहे थे, वो घुल मिल गए थे हमारे साथ वो। और वो यहाँ वो तो सिक्योरिटी वालों ने उन्होंने बोला कि चलो चलो, नहीं तो वो 1 घंटा और बैठते हमारे पास। वो 45 मिनट बैठे हैं, 12 से 12:45 तक। उनको बातें करने में मज़ा आ रहा था, हमारी बातें सुनने में, अपनी बातें कहने में, समझने में। वो और भी रुकते आधा पौना घंटा। वो सिक्योरिटी वाले और मीडिया वाले की अब ये कराओ, अब वो होता है। प्रभावित हुए लेकिन आप? हाँ, मैं प्रभावित हुआ जी पर्सनली। चलिए, बहुत धन्यवाद। थोड़ा बताइए कैसा लगा राहुल गांधी से मिले आप? भाई बहुत बढ़िया लगा। सोचा कि इस तरह से नेता भी कोई आ सकता है, किसी मोहल्ले की दुकान पे भी इतना बड़ा नेता आ सकता है, इस तरह कभी इससे पहले सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था जी इस तरह से आएंगे। और उन्होंने तो लोकल पुलिस वालों को भी सूचना नहीं दी थी, किसी को भी कुछ पता नहीं था। इधर मार्केट में भी लोगों को पता नहीं था, हमें पता था खैर, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई लीडर इतनी अंदर तक आएगा। हमारा जो ऐसे बाजार है, काफ़ी पुराना बाजार है 1921 का, लेकिन इतनी अंदर तक कोई आएगा ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेन रोड से, मथुरा रोड से निकल जाते हैं, अंदर कोई नहीं आता। बड़ा लीडर तो बिल्कुल नहीं आता। वो बड़ा घुल मिल गए, वो चाय पानी पीने लगे, काजू बादाम किशमिश, रिलैक्स मोड में बातचीत हुई। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि दबाव किसी के ऊपर कुछ नहीं था, आपने देखा होगा। बिल्कुल रिलैक्स मोड में, उन्हें रिलैक्स करना आता है सामने वाले को। हम भी बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि दबाव है हमारे ऊपर। मैं उन्हें दुकान भी दिखा के लाया, अपने नीचे भी दिखा के लाया, ऊपर भी गोदाम वगैरह सब दिखा के लाया उन्हें। बढ़िया लगा। अब ये नहीं लगा कि इतने बड़े नेता हैं, थोड़ा सा कुछ डाउन टू अर्थ थे और नॉर्मल बिहेव जो होता है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया उन्होंने। कोई ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटी वालों ने भी कुछ ऐसा वो नहीं किया कि ऐसा वो है, बिल्कुल आराम से बैठने दिया। सिंपल नॉर्मल वे बात हुई, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है वैसे दोस्ती यारी में बात हुई, ऐसे कुछ वो नहीं था।